नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम जो है शुरू करते हैं हिंदी का दूसरा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं संधि। अब संधि मतलब होता है मिलाना, यानी कि दो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि दो वर्ण हमने मिलाए। अब वो दो वर्ण कुछ भी हो सकते हैं, स्वर हो सकते हैं, व्यंजन स्वर हो सकते हैं, व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, या विसर्ग स्वर हो सकते हैं, विसर्ग व्यंजन हो सकते हैं। तो ले देखा बात हो रही दो वर्णों की, दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, संधि। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए हरि लिखा और ईस लिखा। अब हरि की बात करें, देखिए यहाँ पे हरि जब लिखा है तो वो कैसे लिखा होगा, हा तो लिखा ही होगा, ठीक है, हा लिखा है, उसके साथ में आ लिखा है, उसके साथ में आप देख सकते हैं र लिखा है और छोटी ई लिखी है। ठीक है, छोटी ई, तो ये देखिए तोड़कर लिखा है, तो लास्ट में क्या दिखा हमको, छोटी ई। उसके बाद ईस लिखा है, तो ईस में क्या है बताइए मुझे, ईस में बड़ी ई तो है ही, और प्लस स है प्लस आ है, यानी कि ये जो बड़ी ई है और छोटी ई दोनों आपस में मिल रही है, यानी कि छोटी ई और प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो मिलकर क्या बन जा रही है, बड़ी ई। तो इसका मतलब वो क्या बन जा रहा है, बड़ी ई का मतलब बड़ी की मात्रा, यानी कि ले देखे बात हो रही है हरी धन ईस, यानी कि क्या बन जा रहा है वो हरीस। ठीक है, ऐसे छोटी मात्रा देखिए गिरी धन ईस, गिरीस बन जा रहा, परी धन इक्षक, परीक्षक बन जा रहा। तो ऐसे ही दो वर्णों के, दो वर्ण मतलब वही लास्ट वाले, यानी कि स्वर स्वर हो सकते हैं, व्यंजन स्वर हो सकते हैं, व्यंजन व्यंजन हो सकता है, विसर्ग हो सकता है, विसर्ग स्वर, विसर्ग व्यंजन। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, संधि। ठीक है, अब संधि जो है ऐसा बना बनाया हमको मिल जाता है, तो इसको अलग अलग भी करना होता है। क्या करना होता है, अलग अलग। तो अलग करने को बोलते हैं विच्छेद। क्या बोलते हैं, विच्छेद, इसे बोलते हैं संधि विच्छेद। यानी कि दो वर्णों के मिलाने से जो बनता है वो संधि, और दोनों को अलग कर दिया जाए तो वो संधि विच्छेद। अब संधि इस हिसाब से देखें तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो स्वर होती है, ठीक है, देखेंगे अभी स्वर के बारे में, एक तो होती है व्यंजन, और तीसरी होती है विसर्ग। तो तीनों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से देखते हैं। ठीक है, उनके क्वेश्चन को हल करेंगे और उनके साथ में नियम भी हम यहाँ पे देखेंगे जो कि ज़्यादातर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चलिए, संधि मतलब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं एक प्रकार से स्वर संधि। ठीक है, हमने संधि तीन प्रकार की देखे, तो यहाँ पे जो है स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो दो स्वरों के मिलने से आपस में जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं स्वर संधि। जैसे कि भाव धन अर्थ, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं भाव धन अर्थ। अब भाव तो व्यंजन है, परंतु वह जो है वो व और आ से मिलकर बना है। ठीक है, और आ के साथ में आप देख सकते हैं, आ के साथ में आ हो जा रहा है, और आ मिलकर बड़ा आ बना देंगे, और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा, इसमें आ की मात्रा। तो आ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायब। तो यहाँ पे बड़ा, और उसके बाद इस प्रकार, यानी कि क्या बन जाएगा वो भावार्थ, यानी कि दो स्वरों के मिलने से क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, उसे बोल रहा है स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ संधि के तीन प्रकार है स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है, अयादि स्वर संधि होती है। तो पांचों के बारे में हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजन संधि को जान लेंगे थोड़ा सा, और फिर विसर्ग को, फिर एमसीक्यूज को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब होता है जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, और छोटी ई मिलकर छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छोटा आ और बड़ा आ, या बड़ा आ बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ले देखा बात हो रही लास्ट में हमको आउटपुट मिलना चाहिए बड़ा, तो बड़ा है, इसके लिए क्या कह रहा है अपन, दीर्घ, यानी कि छोटा आ छोटा ई छोटा ऊ, या फिर दीर्घ स्वर बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ आपस में जब मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ यहाँ पे बन गए। अब वृद्धि की बात करें तो वृद्धि मतलब भाई, हम जैसे मान लो कुछ है हमारे पास में और थोड़ी बहुत और लाकर मिला दे सामने वाला, तो क्या होगी, वृद्धि। यानी कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अ और जो ए है, देखिए यहाँ पे जब आ और आ के स्वर के बाद क्या आ जाता है, ए या बड़ा ए, तो क्या होता है वो ए बन जाता है। ए मतलब एडिक का, ठीक है, और छोटा आ और बड़ा ए के बाद जो है क्या बन जाता है, ओ या ओ, तो यहाँ पे जो है वो ए और ओ दोनों मतलब जो वृद्धि हो जाती है। तो ये जो होती है, देखिए यहाँ पे ए में क्या हो गई, एक मात्रा लग गई, तो इसलिए जो है जैसे हम बात करें एक धन एक,
एक धन एक, देखिए आ यहाँ पे मिला है और यहाँ पे ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक एक, क्या बन जाएगा एक एक। तो यहाँ एक मात्रा थी और अब क्या हो गई है, दो हो गई है, तो यहाँ पे वृद्धि हुई कि नहीं, इसलिए इसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास में है गुण स्वर संधि। गुण मतलब होता है अ और आ के बाद अगर ई या ई ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या ऋषि आ जाए तो उसके बदले में क्या बन जाते हैं, ये देखिए अगर ई आ जाता है तो ए बन जाता है, ओ आ जाता है, देखिए यहाँ पे ऊ या ऊ आ जाए तो बड़ा ओ बन जाता है और ऋषि आ जाए तो अर बन जाता है। ठीक है, तो आ या ई आ जाए, मतलब आ के साथ में ई आ जाए तो ए बन जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हल करेंगे, खाली जो सभी चीज़ें जो क्लियर है वो हो जाएगी आपको आगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। यण, यण जो होता है चौथा प्रकार होता है स्वर संधि का। देखिए छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का जो है या बन जाता है। ठीक है, और ऊ का जो है वा बन जाता है और ऋषि का रा बन जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ई और आ जाता है तो या बन जाएगा। लास्ट होती है आयादी संधि, स्वर संधि का पांचवा प्रकार है। अगर एग्जाम में पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, दीर्घ होती है, वृद्धि होती है, गुण होती है, यण होती है और आयादी होती है। ठीक है, आयादी में ए और बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का क्या बन जाता है आय और बड़ा ए का आय, उसके बाद ओ का आओ बन जाता है और औ का आव बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं परिवर्तन होता है आयादी संधि में। चलिए एक बात कर लेते हैं व्यंजन की भी। तो व्यंजन मतलब व्यंजन के बाद अगर स्वर आ जाता है या फिर व्यंजन आ जाता है उसके बाद कुछ परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। जैसे कि बाक, यहाँ व्यंजन है और इधर स्वर आ गया तो इनमें परिवर्तन हुआ तो बागीस बन गया। तो देखिए क और ई व्यंजन और स्वर मिलकर क्या बना रहा है ग, उसके बाद त आ गया और जा, यानी कि त और जा मिलकर जो है देखिए आधा जा में परिवर्तित हो गया सज्जन। उत्धन हार, तो यहाँ पे त और हा मिलकर क्या बन रहा है, देखिए ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन, दोनों मिलकर ध बना दे रहा है उद्धार वाला। ठीक है, अब होती है एक विसर्ग संधि। तो विसर्ग यानी कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, उसे बोलते हैं विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग है और यहाँ पे है आहार, निराहार। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग का रा बन जाएगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम सवाल हल करते हैं सीधे, ताकि आपके दिमाग में सीधे जो है पिक्चर क्रिएट हो कि भाई क्वेश्चन कैसा आएगा, किस प्रकार उसको हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जगन्नाथ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ आपको संधि बनाकर दे दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको विच्छेद करना है, संधि का विच्छेद करना है, यानी कि अलग अलग करना है। और अलग अलग करने के बाद जो चीज़ आपको पता चलेगी उसका राइट आंसर यहाँ पे लगाना है। तो देखिए इसका सीधा सा राइट आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी जो संधि बनेगी वो जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया व्यंजन, और व्यंजन के साथ में आप देखिए फिर से व्यंजन आ गया। तो व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है और व्यंजन के बाद अगर व्यंजन भी आता है तो भी वो व्यंजन संधि होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, और अगर विसर्ग आ जाता तो विसर्ग संधि, और यदि स्वर और स्वर आ जाते तो वो स्वर संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, अब यहाँ नियम पढ़ लीजिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक, अनुनासिक मतलब पांचवा वर्ण, मैंने बताया था जो इंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, ना होता है, माँ होता है, पांचवें वर्ण। तो पांचवा वर्ण अभी देखिए था अपन ने ना, यानी देखिए आप देखिए जगत धन नाथ, तो जो ना है वो पांचवा वर्ण है। तो इनमें से कोई भी कचट तप जो भी है, तो देखिए ता आ गया यानी कि ई आ गया, उसका मेल किसी पांचवें वर्ण यानी कि ना या माँ से होता है तो जो है उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, उसी वर्ग का मतलब ये वाला। ठीक है, और मतलब एक प्रकार से हम बोलें तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जो 5 वर्ण है वो इस प्रकार हो सकते हैं, ये हो जाता है जैसे का इंगा हो जाना, यानी कि देखिए त थ द ध न, यानी कि इसका आखिरी वाला वर्ण आधा ना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो आप देखिए का आता है तो बाक और मैं, तो देखिए माँ पांचवा वर्ण आ गया और बाक आ गया, इसका मतलब हो गया इसका पांचवा वर्ण में परिवर्तित होगा। ये कैसे, बाढ़ माए, देखिए बांग माए। इसके बाद है टा का ना होना, तो सट मुख, तो देखिए यहाँ पे टा का आखिरी वाला वर्ण क्या कहलाता है, अड़ा, तो इसका मतलब है सणमुख, क्या हो जाएगा सणमुख। ता का ना होना, तो ता का आखिरी वर्ण क्या है ना, और माँ के साथ क्या जुड़ जाएगा आधा ना, तो उन्मत्त, देखिए उन्मत्त हो गया। त का फिर से ना हो जाएगा तन्मय, त का फिर से ना हो जाएगा चिन्मय, देखिए त का फिर से ना हो जाएगा जगन्नाथ। तो इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है
किसी भी पांचवें जो पांच वर्ण है मतलब कचट तप उसका उसके बाद में अगर कोई अनुनासिक ना और माँ जोड़ते हैं तो जिस शब्द से वो जोड़ रहा है उसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिए, एक दो बार आप बनाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर का अगर विसर्ग करके बताऊं मैं तो मना धन हर, तो मना धन हर यानी कि क्या आ रहा है? विसर्ग। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मना धन हर। ठीक है, अब देखिए विसर्ग के नियम क्या है? जो है देखिए विसर्ग का ओ हो जाना कब होता है? यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? य र ल व हा हो, तो जो होता है विसर्ग हो जाता है। जैसे कि मनाधन अनुकूल तो क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। ठीक है, तप धन बल तपोबल, देखिए ओ हो जा रहा है। पय धन धन पयोधन, मना धन योग मनोयोग, मना धन हर मनोहर, मना धन रथ मनोरथ, वय धन वृद्ध वयोवृद्ध, अधा धन गति अधोगति। तो मतलब ओ हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे हमने बेसिक नियम देख लिए हैं। सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे या जो बना है वो किससे मिलकर बना है? आ से। और आग्रह सिंपल सी बात है, आ तो बड़ा आ है, तो यानी कि छोटा आ और बड़ा मिलकर क्या बना रहा है? फिर से बड़ा आ बना रहा है। तो ये छोटा और बड़ा या छोटा छोटा मिलकर बनाते हैं तो वो कहलाती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह इसका मतलब कौन सा राइट आंसर होगा? बी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसमें संधि कौन सी है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो ऐसे आप देख भी सकते हैं, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे? आयुधागार। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर हताश, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर स्वानंद। इसके बाद देखिए छोटा आ और फिर से बड़ा है वज्रायुध, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर देखिए ब्रह्मचार्य श्रम। स्वर और आदेश, ये छोटा और बड़ा है मिलकर स्वर आदेश। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, छोटा आ हो और छोटा आ दोनों मिलकर बड़ा बनाएंगे, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा बनाएंगे, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा ही बनाएंगे। ठीक है, शुभ इच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा। तो आप देखिए आ और ई मिलकर बना रहा है, तो देखिए शुभ धन इच्छा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें है गुण संधि, क्योंकि उसमें जो है सेम वर्ण न मिलकर अलग के साथ में मिलकर क्या करते हैं? विकार उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुभ धन इच्छा। ठीक है, चलिए गुण संधि के बारे में जान लेते हैं। आ के बाद अगर ई ऊ आ जाए और ईर्षी आ जाए तो ए हो जाता है किसका? ई का, ई और ई का, और ऊ और बड़ा ऊ का ओ हो जाता है, और ऋषि का आर हो जाता है। जैसे कि गज धन इंद्र गजेंद्र, भारत धन इंद्र भारतेंद्र, न धन इति नेति, जित धन इंद्र जितेंद्र, मृग धन इंद्र मृगेंद्र। ठीक है, ए हो जा रहा। ठीक है, ई के मिलने से। निश्चल में कौन सी संधि है? तो निश्चल में देखिए निश्चल में कौन सी संधि होगी? निय धन चल। तो यानी कि यहाँ पे आपका विसर्ग है, तो विसर्ग संधि कौन सी है? देखिए ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, निश्चल निय धन छल। अब यहाँ देखिए विसर्ग का स हो जाना, अधस सा हो जाना, मतलब सीटी वाला सा। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में च छ स हो, तो वो विसर्ग में परिवर्तित हो जा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। जैसे कि देखिए चा है, छ है, श है, चा है, तो यहाँ से इनका जो है आधा सा में बदल जाएगा। जैसे कि निधन चिंत निश्चिंत, निधन छल निश्चल, दो धन शासन दुशासन, दो धन चरित्र दुश्चरित्र। इस प्रकार से आप इसका संधि देख सकते हैं। सप्तऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। तो सप्तऋषि आप देख सकते हैं ये एक प्रकार की स्वर संधि है। तो सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और ये एक प्रकार की गुण संधि है। गुण संधि हमने ऑलरेडी अभी देख ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं देवधन ऋषि, देवधन ऋषि इसका क्या बन जाएगा? देवर्षि। सप्तधन ऋषि इसका बन जाएगा सप्तऋषि। शीत धन ऋतु शीत ऋतु, उसके बाद है ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि। तो ये जो है कौन सी संधि है? ये आपकी गुण संधि है। आ के साथ में जब ऋषि वाला र मिल जाता है तो ये अर बन जाता है। ठीक है, पितृइच्छा, पितृ का मतलब पितृइच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। तो पितृधन इच्छा कौन सा आ जाएगा बताइए मुझे? पितृधन इच्छा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, पितृधन इच्छा। ठीक, ए नंबर का हमारा राइट आंसर है पितृधन इच्छा। और ये हो जाता है यण संधि।
यण संधि यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सदैव का संधि विच्छेद कीजिए, तो सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव, तो इसका बन जाएगा सदैव, ठीक है। अच्छा, सदा धन एव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक प्रकार की गुण संधि हो जाएगी। मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं आ के साथ में क्या मिल रहा है, आ के साथ में आपको ए मिल रहा है, तो ये हो जाएगी गुण संधि। चलिए यहाँ पे जो है वसुधा धन एव वसुधेव, सदा धन एव सदैव, या तथा धन एव तथेव, यथा धन एव यथेव, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो है हो जाएगी सदा धन एव, ठीक है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस, आप देखिए कपी इस प्रकार से लिखा जाता है और धन इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रही है, यहाँ में बना रही है कपीस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये दीर्घ, छोटी ई और बड़ी मिलकर बना रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये बी राइट आंसर हमारा। और यहाँ आप देख भी सकते हैं हरि धन ईश हरीश, गिरिधन ईश गिरीश, परिधन इच्छक परीक्षक, अधिधन ईश्वर अधीश्वर, मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर, कपिधन ईश, क्षितिज धन ईश क्षितिज, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन जो होता है नि धन धन, नि प्लस धन, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगी, डी, यानी कि विसर्ग संधि। तो यहाँ पे नि धन धन और विसर्ग का रा में परिवर्तन के लिए यह नियम है कि आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में आ उ और बड़ा उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व में कोई हो तो वो रा बदल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नि धन आशा, तो क्या बन जाएगा, निराशा। नि धन धन निर्धन, आशी धन बाद आशीर्वाद बन जाता है। दो धन बल दुर्बल, भई धन मुख बहिर्मुख, तो इसका मतलब रा में परिवर्तन हो रहा विसर्ग का, ठीक है। समुद्र उर्मी, समुद्र उर्मी जो है कौन सी संधि है, तो देखिए इसमें जो है समुद्र धन उर्मी है, तो यहाँ पे इसका जो है एक प्रकार से इसका हम देख सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे समुद्र मतलब आ रहा और ऊ आ रहा, तो ये कौन सी संधि होगी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आ और ऊ मिलता है, तो इसका राइट आंसर आप मुझे खुद बताएंगे कि मतलब आ के साथ में ऊ मिलता है या छोटा ऊ मिलता है तो वो क्या बन जाता है, ओ, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, और मैं एग्जांपल बता देता हूँ, नभ धन उड़ा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके पहले हमने नियम देखे हैं, आ के साथ में ऊ या छोटा ऊ मिलता है तो क्या बन जाता है, ये आपको ओ बन जाता है, ठीक है। तो नभ धन उड़ा नभ उड़ा, सूर्य धन उष्मा सूर्य उष्मा, समुद्र धन उर्मी समुद्र उर्मी, जल धन उर्मी जल उर्मी, तो इसका आप राइट आंसर बताइए मुझे, मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिया। उन्नति का संधि विच्छेद कीजिए। उत धन नति, तो उत धन नति जो होती है उन्नति होती है, और देखिए व्यंजन जो है वो किस में बदल रहा है, उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में ना, ठीक है। तो अभी हमने नियम पढ़े थे व्यंजन संधि का, तो व्यंजन संधि इसका राइट आंसर है, और ए भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए मनोरथ का संधि विच्छेद, मना धन रथ, इस प्रकार से आपका बी नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग आप देख सकते हैं ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अन्य धन अभाव, अन्य धन अभाव, देखिए कभी भी आप तोड़ो तो पहले कभी अर्थ निकलना चाहिए, दूसरे कभी अर्थ निकलना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अन्य धन अभाव, तो अन्य का अभाव मतलब बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और छोटा आ मिलकर छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना रहे, यानी कि दीर्घ संधि, ठीक है। देखिए यहाँ पे लंबोदर, लंबोदर जो होता है, देखिए यहाँ पे इसकी संधि विच्छेद होगी, लंबा धन उदर, तो देखिए यहाँ पे जो होता है आ और ऊ मिलकर क्या बना रहा है, ओ बना रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबा धन उदर लंबोदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़े वही संधि यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। महाधन उत्सव, बड़ा के साथ छोटा ऊ मिला है तो महोत्सव बन गया, बड़ा आ के साथ छोटा ऊ मिला तो बड़ा ओ बन मतलब ओ बन गया है, बड़ा आ के साथ में ऊ मिला है तो ये ओ बन गया है, फिर बड़ा आ के साथ में ओ मिला है तो ओ बन गया है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। निस्तेज में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह धन तेज, इसका मतलब विसर्ग आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी निस्तेज, ठीक है। निह धन तेज विसर्ग संधि है, और यहाँ पे विसर्ग का स हो जाता कब, जब विसर्ग के बाद ता या था आते हैं तो सा हो जाएगा। जैसे नमः धन ते तो क्या हो जाएगा नमस्ते, निह धन तेज निस्तेज, मना धन ताप मनस्ताप, निह धन संताप निसंताप, दो धन तर दुस्तर, और दो धन साहस दुस्साहस, ठीक है। दयानंद में जो है कौन सी संधि है, तो देखिए
दया धन आनंद, दया धन आनंद। इसका मतलब है यहाँ बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहा है, विकार उत्पन्न कर रहा है। तो ये किस क्या हो जाएगी, बी, यानी ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। राइट आंसर क्या है, दया धन आनंद दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। निरोग में जो है आप देख सकते हैं निधन रोग, निधन रोग मतलब होता है, आप देख सकते हैं विसर्ग संधि यहाँ पे राइट आंसर है। निधन रोग छोटा बन जाता है बड़ा, और सिंपल सी बात है, हाँ मतलब ये छोटा ई बड़ा ई बन जाता है कब, जब विसर्ग हटता है तो। ठीक है। इसके नियम भी है, जैसे नियम 6 है विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद रा तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले जो है स्वर दीर्घ हो जाता है, मतलब विसर्ग लुप्त हो जाएगा और जो पहले का स्वर है वो बड़ा हो जाएगा। निरोग, निधन रस, नीरस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, इति धन आदि। ठीक है। इति धन आदि मतलब आप देख सकते हैं बड़ी छोटी ई और आ मिलकर एक जो है या बना रहा है। ठीक है। तो ये एण संधि होगी और ए हमारा राइट आंसर है, इति धन आदि। यण स्वर संधि में आ और ए के मेल होने पर आ जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ औ में। और ये देखिए जो उसके बाद जो है होने पर औ जो है हो जाता है, मतलब इनका इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो होती है ये कहलाती है वृद्धि संधि। अच्छा, ये जो नियम है ये गलत है, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। इत्यादि वाला हमने देख लिया। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि के ऑलरेडी हमने पहले भी इसके एग्जाम्पल देख लिए। चलिए यहाँ पे देखिए छोटी ई और छोटा आ मिलकर या बन जाते हैं, जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक। ई धन बड़ा आ मिलकर या बन जाते हैं, इत्यादि। ठीक है। छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर यू बन जाते हैं, उपरयुक्त है। ठीक है। छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाते हैं, जैसे वी धन यू, व्यू। ठीक है। अभिषेक का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभिषेक में बताइए मुझे कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे जब दोनों जोड़ते हैं व्यंजन संधि में तो सा का श हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है, अभिधन सेक हो जाएगा, परंतु बदलने पे ये हो जाएगा। ठीक है। उल्लंघन का संधि विच्छेद कीजिए। तो उत धन लंघन, तो यहाँ विसर्ग आ गया, सॉरी व्यंजन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, उत धन लंघन, ये व्यंजन संधि है और यहाँ पे राइट आंसर भी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 होते हैं। कौन कौन से, एक तो दीर्घ होती है। ठीक है। एक होती है वृद्धि, एक होती है गुण संधि, एक होती है यण संधि और एक होती है आयादी स्वर संधि। तो ये 5 टोटल हम देख सकते हैं, 5 स्वर संधि के प्रकार होते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महाधन उत्सव, इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें है आपकी गुण स्वर संधि। क्या है, गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे महाधन उत्सव यानी कि ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो गुण स्वर संधि के आप यहाँ पे नियम भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें तो नर धन इंद्र नरेंद्र, नर धन ईश नरेश, रमा धन इंद्र रमेंद्र, महाधन ईश महेश। इस प्रकार से इसके संधि विच्छेद और संधि हमने देख लिए। अब देखते हैं धावक। धावक किससे मिलकर बना होगा, ये जो है धो धन अक, मतलब एक प्रकार से देखिए अगर छोटा ओ है, मतलब ओ है और औ नहीं है तो वो बन जाएगा आओ, और अगर वो इस प्रकार से है तो बन जाएगा आओ। तो आप देखिए धावक का संधि विच्छेद करके देखिए, धावक में क्या बन रहा है, आव आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। आव आ रहा है, तो आव आ रहा मतलब कौन सी संधि हो गई, ये आयादी संधि होगी। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, और ये आयादी संधि इसका जो है प्रकार है। आयादी संधि आप देख सकते हैं जिसमें आए मतलब आए आए आओ आओ इस प्रकार की चीजें आ जाए तो वो क्या कहलाती है, आयादी संधि। ठीक है। तो ये आप ट्रिक भी ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए वो धन अक भावुक। ठीक है। इसके बाद है देखिए वो पो धन इत्र पवित्र, गो धन ईश गविस। उसके बाद है पो धन अक पावक, नो धन इक नाविक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर। देवेश का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका क्या होगा, देव धन ईश, तो क्या बन जाएगा ये देवेश। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, डी हमारा राइट आंसर गुण संधि इसका प्रकार है। नर धन इंद्र हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिए हैं। पावक का संधि विच्छेद है। तो पावक जैसे धावक का था वैसे पावक का है, पो धन अक। तो यहाँ पे जो जैसे अगर बात करें बड़ा आ रहा तो ये आव बन जाता है, क्या बन जाता है आव। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा ये पावक। तो पावक इसका राइट आंसर है पो धन अक, पो धन अक मतलब डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। आयादी संधि। रामायण की संधि विच्छेद क्या करना है, राम धन आयन, राम धन आयन इसका मतलब है दीर्घ स्वर संधि इसमें, तो राम धन आयन।
ठीक है। तो रामायण इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। जैसे आप देव धन अर्चन, देव अर्चन, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद सीमा धन अंत, सीमांत, इसके अलावा विद्या धन आलय, विद्यालय, ठीक है। सदाचार का संधि विच्छेद करना है, तो सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत धन आचार, इसका मतलब व्यंजन आ गया, इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन संधि है। तो राइट आंसर हमारा सी, व्यंजन संधि, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तो ये संधि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भानुदय। अब भानुदय जो है छोटा ऊ और जो छोटा ऊ है, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे, इसका मतलब क्या हो गई, वो दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो भानुधन उदय, भानुधन उदय यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा, दीर्घ स्वर संधि। निर्भय का संधि विच्छेद करना, निधन भय यानी कि निधन भय मतलब सी हमारा राइट आंसर है, विसर्ग संधि यहाँ पे। तपोधन वन, तो यहाँ पे ये भी क्या होगी हमारी, तपाधन वन, तपाधन वन, इसका मतलब होगा ये भी विसर्ग संधि, राइट आंसर सी हो जाएगा। पुरोधन हित है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, विसर्ग संधि, पुरोधन हित यानी विसर्ग संधि इसका राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो देखिए महाधन इंद्र, यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। राजधन इंद्र, स्वर संधि। उत्धन ज्वल, ये व्यंजन संधि। दो धन गम, दो धन गम, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, विसर्ग संधि। तो ए हमारा राइट आंसर है, दो धन गम, विसर्ग संधि। तपोबल यानी कि तपा धन बल, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो ये क्या हो गई हमारी, विसर्ग संधि, सी हमारा राइट आंसर है, तपाधन बल। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो देखिए विसर्ग नाविक, नौ धन इक, इसका मतलब ये स्वर संधि। ने धन अक, ये भी स्वर संधि है। राजधन इंद्र, ये भी स्वर संधि। मना धन हर, ये विसर्ग संधि। तो तीन हमारी स्वर संधि है, बाकी बी हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है। मनोयोग शब्द की संधि विच्छेद कीजिए, तो मनाधन योग, मनाधन योग मतलब बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, मनाधन योग। आप जितनी अधिक संधि की प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में उतनी ही क्लियरिटी आएगी, ठीक है। मेरे पढ़ाने बस से कुछ नहीं होता, आपको बार बार टेस्ट लगाना पड़ेगा, बार बार कोई क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, अगर नियम आपको पता है तो, नहीं तो आप भूल जाओगे। और जितने अधिक शब्दों का आप संधि विच्छेद करोगे आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी बैठेगी। निसंग का संधि विच्छेद कीजिए, तो निधन संग, एक प्रकार से हम बोले तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, निधन संग, और स का स हो जाता है, अभी हमने अभिषेक का देखे थे, तो ये जो है बी हमारा राइट आंसर है। संगम का सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, समधनगम, समधनगम मतलब बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्या होगा, व्यंजन, क्योंकि व्यंजन आ रहा है। मत धन एक, अब यहाँ क्या हो रही है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है, तो मत एक यानी कि ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही मतलब मत धन एक, जब आ के साथ में ए मिल जाए तो एक मात्रा बढ़ जाती है, तो वृद्धि स्वर संधि यहाँ पे होगी, ठीक है। परमात्मा में कौन सी संधि है, परम धन आत्मा, आ और बड़ा आ मिलकर एक बना रहा है, तो इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। तो परम धन आत्मा। निधन चल, निश्चल, तो मतलब ये विसर्ग संधि है, यहाँ पे विसर्ग का सा हो जाता है, ठीक है, आधा सा। सूर्य धन उदय, तो सूर्य मतलब आ और ऊ मिलकर सूर्योदय बना रहा है, तो कौन सी संधि होगी, ये होगी आपकी सूर्योदय। और आपको पता है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड, आपको बताना, मैंने शायद बीच में आंसर भी बता दिया हूँ, तो आपको इनके आंसर जितने भी है आपको सूर्योदय लिखकर साइड में बताना ये कौन सी संधि है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा सा नियम पढ़ लोगे तो। सदाचार में सतधनाचार, आप देख सकते हैं सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। व्यंजन संधि। निराशा का सही संधि विच्छेद, नियधन आशा, और विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है, तो ये विसर्ग संधि आपकी है। धर धन ईश, धरे धरेश, इस प्रकार से ये स्वर संधि है, ठीक है। धारा धन ईश है, धारा धन ईश, ठीक है, तो ये हो गई हमारी गुण स्वर संधि, ठीक है, यहाँ पे धारा धन ईश। नायक में जो कौन सी संधि है, आप ने धन अक, ने धन अक मतलब होता है, आप देख सकते हैं ये स्वर संधि है, पर स्वर संधि में से भी आपको यहाँ पे प्रकार बताना है, आपको कमेंट में लिखना है नायक, और नायक के डैश लगा के आपको आंसर बताना है। जितने लोग पढ़ रहे हैं वो सही में आंसर दे देंगे। चलिए, आशीर्वाद, आशी धनबाद, तो यहाँ आप देख सकते हैं विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है और आशीर्वाद बन जाता है, ठीक है। निर्विकार, तो ये निर्विकार कौन सी संधि है, निधन विकार, निधन विकार आप समझ सकते हैं कौन सी संधि होगी, दिख रहा है विसर्ग है। तो यहाँ पे हमारे संधि के सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, यानी कि संधि की बेसिक चीज़ें हमने जान ली, और जो भी मैंने क्विज पूछा हूँ वो आपको
कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। सही में आप पढ़ रहे हो तो आप उस शब्द का नाम लिखकर उसके साइड में संधि का नाम लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये फ़ायदा पहुँचाए। तो ये हमारा जो है संधि यानी कि दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहला टॉपिक हमने पढ़े हैं वर्णमाला, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़े हैं संधि। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। ठीक है, फिर प्रत्यय, फिर धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करके सारा हिंदी को कवर कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको एक प्रकार से रामबाण का काम करेगा। ठीक है।